अलवर से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, वन्यजीव में हमले से 35 भेड़ों की मौत हो गई है। बाड़े में बंधी करीब 40 भेड़ों पर हुआ था हमला और मुंडावर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव की पूरी घटना। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी है। इसकी ग्रामीणों ने प्रशासन से भी मुआवजे की मांग उठा दी है। तो अलवर से बड़ी खबर, वन्यजीव के हमले से 35 भेड़ों की मौत। बाड़े में बंधी थी करीब 40 भेड़ें, हमला हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। मुंडावर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव की घटना। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी कर दी है। अलवर के मुंडावर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में वन्यजीव के हमले से 35 भेड़ों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, हुसैनपुर बाड़े में बंधी करीब 40 भेड़ों पर हमला हुआ और इस हमले में 35 भेड़ों की मौत हो गई। बाड़े में बंधे भेड़ों को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया, लेकिन कौन सा वन्यजीव है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। भेड़ पालक बालाराम जब बाड़े में गए तो भेड़ों को मृत पाकर बिल्कुल अचंभित रह गए। भेड़ों को मृत देख पशुपालक बालाराम आश्चर्यचकित हो गए और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दे दी है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी पगमार के आधार पर वन्यजीव की पहचान कर रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई और वन्यजीव के हमले से ग्रामीणों में भय का भी माहौल है। प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो एक साथ 35 भेड़ों की मौत। वन्यजीव के हमले से 35 भेड़ों की मौत। बाड़े में बंधी करीब 40 भेड़ों पर हमला हुआ और मुंडावर क्षेत्र के हुसैनपुर गांव की पूरी घटना हम आपको बता दें। ग्रामीणों ने वन्यजीव को इसकी सूचना दी है। किसने हमला किया, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की भी मांग की बात कही है। 35 भेड़ों की मौत हो गई है और हुसैनपुर गांव में वन्यजीव के हमले से 35 भेड़ों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक गांव हुसैनपुर में बाड़े में बंधी करीब 40 भेड़ों पर हमला हुआ और इस हमले में 35 भेड़ों की मौत हो गई। बाड़े में बंधे भेड़ों को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया, लेकिन कौन सा जानवर, कौन सा वन्यजीव, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। भेड़ पालक बालाराम जब बाड़े में गया तो भेड़ों को मृत पाकर अचंभित रह गया। भेड़ों को मृत देख पशुपालक बालाराम ने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीणों को दी और उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग के कर्मचारी पगमार के आधार पर वन्यजीव की पहचान कर रहे हैं। मुदित गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। मुदित, एक साथ 35 भेड़ों की मृत्यु किसने किया ये? जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभी ग्रामीण भी इस बात को लेकर अचंभित है कि किस तरह से वन्यजीव का हमला हुआ है और कौन सा वो वन्यजीव है जो यहाँ पर आया है, इन भेड़ों पर हमला किया है। उसमें कुछ भेड़ें जो घायल अवस्था में भी दिख रही हैं और करीब 35 भेड़ों की वहां पर मौत हो चुकी है। तो उसके बाद भय का माहौल वहाँ ग्रामीणों में भी देखा गया और ग्रामीणों में रोष भी इस बात का है कि काफी बड़ा नुकसान इस पशुपालक का हुआ है, इसको लेकर के भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो इन सभी मांगों को लेकर के जब सुबह लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद वन विभाग को सूचना दी और उसके बाद से ही वन विभाग जो वन्यजीव के पगमार्क होते हैं उनके आधार पर तलाश कर रहा है कि कौन सा वन्यजीव है जिसकी यहाँ पर टेरिटरी बन गई है और वो यहाँ पर आकर के पशुओं पर अटैक कर रहा है। जी, तो क्या कुछ सामने आया है मुझे? देखिए, अपने आप में बड़ी बात है कि 35 भेड़ों को वन्यजीवों ने अपना शिकार बना दिया। कितने वन्यजीव अंदर आए थे, क्या कुछ जानकारी इसमें? इस बात की अभी तक कोई जानकारी अभी वन विभाग भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनको वो वहाँ पर पगमार्क के आधार पर तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी कुछ भी वहाँ पर सबूत नहीं मिल पाए हैं कि किस तरह का वन्यजीव यहाँ आए हैं। और मुंडावर जो क्षेत्र है, ये हुसैनपुर गांव है जहाँ पर वन क्षेत्र भी लगता हुआ ही है, लेकिन इस तरह की कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि कौन सा वन्यजीव वहाँ पर विचरण कर रहा है और किसने अटैक किया है। लेकिन एक बड़ी बात कि बाड़े में बंधी सारी भेड़ों की जो मौत हुई है उसको लेकर के ग्रामीणों में काफी इस बात को लेकर के चर्चा है कि वहां पर कोई ना कोई वन्यजीव लगातार विचरण कर रहा है। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मुदित महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि